नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्रिस्टोफर वुड, हम सभी इन्हें अच्छे से जानते हैं क्रिस वुड के नाम से। क्रिस वुड जेफरीज के टॉप एनालिस्ट भी हैं और क्रिस वुड की पर्सनल पोर्टफोलियो पे बड़े बड़े लोगों का ध्यान रहता है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, साउथ कोरिया का कॉस्पी 10% क्रैश हुआ था 2 दिन पहले, सर्किट मार दिया था। गिरावट के पीछे रीजन थे 2 स्टॉक्स, एसके हाइनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों में 12% की करेक्शन हुई और उसी की वजह से कॉस्पी नीचे टूट गया था। ये चीज मैंने आप सभी के साथ पूरी डिस्कस करी थी और अच्छे से शेयर भी करी थी कि क्या डिटेल्स हैं, क्या डिटेल्स नहीं है। काफी लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया था। ये दोनों स्टॉक्स मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करे क्योंकि क्रिस्टोफर वुड की पोर्टफोलियो में इनको और महत्व दिया जा रहा है। डिटेल्स में अब आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहले शॉर्ट में बता देता हूं क्या है मैटर। क्रिस्टोफर वुड हैज कट सिलेक्ट इंडियन इक्विटीज, भारत के शेयर्स में उन्होंने पोजीशन कट करी है और इंक्रीज एक्सपोजर टू साउथ कोरियन चिप मेकर्स लाइक एसके हाइनिक्स एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों जगह इन्होंने पोजीशन बढ़ाई है और खबर यह कि एआई और चिप स्टॉक्स में सेलिंग है, ए बूम हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग है। क्रिस्टोफर वुड तो स्टेक बढ़ा रहे हैं। आगे, साउथ बैटिंग ऑन द एआई ड्रिवन केपेक्स साइकिल, ही व्यूज मेमोरी स्टॉक्स एज कोर बेनिफिशियरीज, सिटिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट, while warning that Mali investments risks could eventually disrupt the AI trade। डिटेल में एक बार समझते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो अब डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये तो क्लियर है कि इंडिया में पोजीशन कट कर रहे हैं। जेफरीज के फेमस स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया के कुछ स्टॉक्स की होल्डिंग कट करी है। उन पैसों को साउथ कोरिया की टेक हार्डवेयर कंपनीज में लगाया है, जैसे एसके हाइनिक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कियोसिया। क्या रीजन है? उनका मानना है कि एआई की वजह से दुनिया में डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इस एआई बूम में सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनीज को होगा जो मेमोरी चिप्स, एआई सर्वर और जीपीयूज के लिए एसेंशियल कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। इसलिए वो इन कंपनीज को पिक्स एंड सॉल्व्स बोल रहे हैं। पिक्स एंड सॉल्व्स का क्या मतलब है? ये एक पुरानी इन्वेस्टमेंट एनालॉजी है, जैसे गोल्ड रश के टाइम गोल्ड ढूंढने वाले सब लोग अमीर नहीं बने, लेकिन पिकैक्स और शोवल बेचने वाले कंपनीज ने लगभग हर सिचुएशन में पैसा कमाया। तो ये एक नाम उन्होंने सिंपल लिख दिया, पिक्स एंड शोवल्स, और उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया यहाँ। वैसे ही एआई में सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर कंपनीज ही विनर नहीं होंगी, बल्कि एआई बनाने के लिए जो हार्डवेयर और मेमोरी चिप्स चाहिए, उनके सप्लायर्स भी बड़े विनर बन सकते हैं। यानी केवल पेन ही विनर नहीं है, जो पेन के लिए बॉडी और इंक बना रहा है वो भी जीतेगा। ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। मदर ऑफ ऑल साइकिल्स उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में। उसका मतलब होता है, वुड कह रहे हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्चा इतना बड़ा है कि शायद उनका करियर का सबसे बड़ा केपेक्स साइकिल होगा। डेटा सेंटर्स बनेंगे, जीपीयू खरीदे जाएंगे, मेमोरी चिप्स की डिमांड बहुत तेजी से रहेगी। और पोर्टफोलियो में जो वेटेज है उनका, एसके हाइनिक्स 4% वेट एडेड, कियोशिया 4% वेट एडेड, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स होल्डिंग और बढ़ा दी है। तो ये डिटेल्स हैं। ये परचेजेस करने के लिए उन्होंने कुछ इंडियन होल्डिंग्स का वेट रिड्यूस किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया पर बियरिश हो गए हैं, सिर्फ एआई हार्डवेयर थीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ना, बायर हमेशा बहुत लॉजिक लगाता है। वो कहता है मेरा पैसा यहाँ बनेगा, वहाँ लगा रहा है, इसका मतलब वहाँ इंटेंशन उसकी ज़्यादा अच्छी है। जरूरी नहीं है उसे ये खराब लग रहा है, वही वाला केस है। अब जेफरीज, जिसके ये स्ट्रेटेजीज हैं, अगर जेफरीज का व्यू माने तो जेफरीज को क्या लग रहा है? बुलिश ऑन इंडिया ओवर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो पूरा जेफरीज तो इंडिया पे बुलिश है। पसंद क्या है वो बता दूं। जेफरीज को बैंकिंग फाइनेंशियल पसंद है, ऑटोमोबाइल्स पसंद है, सीमेंट पसंद है, हॉस्पिटलिटी, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, पावर में कुछ सिलेक्टिव नाम ये पसंद है। अंडरवेट कहां पे है जेफरीज? आईटी सर्विसेज पे, एफएमसीजी पे, फार्मास्यूटिकल्स पे, इंडस्ट्रियल्स पे, यहां पे अंडरवेट है। टॉप पिक्स कौन सी हैं? एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एमएनएम, टीवीएस मोटर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जीएमआर एयरपोर्ट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एसबीआई, इटर्नल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट।
ये सारे के सारे पसंद आ रहे हैं जेफरीज को। तो ये पूरी की पूरी मेरी तरफ से आपके लिए रिपोर्ट जो मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।